नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे और माँ सरस्वती की कृपा से आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ऐसी मैं हमेशा शुभकामना करता हूं। अभी शुरुआत करते हैं हम ध्यान से समझना। जैसे कि पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे, पिछली कक्षा में वो व्यंजन संधि की, व्यंजन संधि पूरी हो चुकी थी, ठीक है ना। कोई बात नहीं, पड़ोसी डीजे बजा रहा है तो निर्मा जी जम के नाचो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा और पूरा ध्यान लगा दो आप यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके, ठीक है ना। डीजे बजना है तो आप नाचते रहो और साथ के साथ पढ़ते भी रहो, ठीक है ना। तो विसर्ग संधि की बात करेंगे आज, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही सरल लगेगी आपको विसर्ग संधि, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। विसर्ग संधि में क्या होती है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि बड़े ध्यान से समझना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हाँ स्वागत अभिनंदन है आप सभी का। विसर्ग संधि में क्या होता है, यदि किसी विसर्ग के बाद, यदि किसी विसर्ग के बाद क्या आ जाए, स्वर या व्यंजन आ जाए, तो विसर्ग के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग के बाद स्वर आ जाए या विसर्ग के बाद व्यंजन आ जाए, विसर्ग के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। ध्यान से समझना। स्वागत अभिनंदन है नैन सिंह जी। देखिए, जैसे मैंने यहां पर लिखा, विसर्ग के बाद में स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, ध्यान से समझना। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, जैसे मन है, धन, हर। अब विसर्ग से पहले स्वर है, विसर्ग के बाद में व्यंजन है, इस विसर्ग का हो जाएगा ओ, मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, मनोहर बनेगा। मन है, धन, हर, मिला के लिखा तो क्या बना, मनोहर बना। इसी प्रकार अतः, अतः धन एव, विसर्ग के बाद में स्वर आया तो विसर्ग से पहले भी स्वर है, विसर्ग के बाद में भी स्वर है, लेकिन ए को छोड़कर, तो इस विसर्ग का हो जाएगा लोप। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, अतएव बनेगा। तो विसर्ग के बाद स्वर आए या विसर्ग के बाद व्यंजन आए, विसर्ग के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होगा उसे विसर्ग संधि कहते हैं। बड़े ध्यान से समझना और ध्यान देना। जैसे मैं और लिख देता हूं यहां पर, जैसे मैंने यहां पर लिखा सरय धन वर, मिला के लिखा तो क्या बना, सरोवर बना। अब कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, इसकी भी बड़े विस्तार से चर्चा अभी नियमों के अनुसार करेंगे। और आयु है, धन, वेद, आयु है, धन, वेद, मिला के लिखा तो विसर्ग का यहां हुआ रे, आयुर्वेद। तो देखो नियम क्या कहता है कि यदि किसी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ जाए तो विसर्ग के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब विसर्ग संधि को हम अपनी सुविधा के अनुसार, विसर्ग संधि को सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझना। विसर्ग संधि को सुविधा के अनुसार कितने भागों में बांट देंगे, 3 भागों में बांट लेते हैं। अब ये मत सोचना कि विसर्ग संधि के 3 भेद होते हैं, भेद केवल स्वर संधि के होते हैं। विसर्ग संधि को हम सुविधा के अनुसार कितने भागों में बांट देते हैं, 3 भागों में। एक तो होगी उत्व विसर्ग, दूसरी होती है रुत्व विसर्ग, और तीसरा भेद कर देते हैं इसका सत्व विसर्ग। तो विसर्ग संधि को सुविधा के अनुसार हम कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं, 3 भागों में। बड़े अच्छे से समझना और ध्यान देना। तो विसर्ग संधि को कितने भागों में बांट लिया, 3, उत्व विसर्ग, रुत्व विसर्ग, सत्व विसर्ग। तो सबसे पहले देखो ध्यान से समझना, बात करेंगे उत्व विसर्ग संधि की। सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो किसकी करेंगे, उत्व विसर्ग संधि की। उत्व विसर्ग संधि में क्या होता है,
ध्यान से समझना। उत्त विसर्ग संधि इसका नाम क्यों पड़ा? विसर्ग का ओ होने के कारण। पयोनिधि हो जाएगा। बहुत अच्छा हूं पूजा जी, मैं भी। ध्यान से समझो और ध्यान देना, ठीक है ना। देखिए यहां पर विसर्ग संधि, विसर्ग में उत्त विसर्ग, एक ही संधि के नियम से हम दो संधि समझेंगे, उत्तवी और रुत्तवी। देखो नियम क्या है इसका? इसका नियम है कि विसर्ग से पहले ए या आ हो और विसर्ग के बाद में कोई घोष वर्ण आ जाए। विसर्ग से पहले तो क्या हो? ए या आ हो और विसर्ग के बाद में कोई घोष वर्ण आ जाए। अब घोष वर्ण आप सभी अच्छे से जानते हो, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यर, लेब, है और सभी स्वर घोष वर्ण कहलाते हैं। ध्यान से समझो और इसका ध्यान देना। मनोकामना नहीं, मने कामना होगा, बिल्कुल। अब यहां ध्यान देना। तो देखिए विसर्ग से पहले ए या आ हो, बाद में कोई घोष वर्ण हो तो विसर्ग का हो जाता है ओ, और ओ होने के कारण इसको उत्त विसर्ग संधि कहते हैं। क्योंकि ये आप भी जानते हो, विशेष ध्यान रखना, ठीक है, आपको अच्छे से पता है। क्योंकि विसर्ग से पहले ए या आ, बाद में घोष वर्ण आने पर विसर्ग का ओ बनता है। अब ओ ऊ का बनता है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? उत्त विसर्ग संधि। अब यहां देना, देखना और ध्यान से समझना। पूजा गुजर जी कह रही हैं किशोर आपको क्या पता सर बदल गए। सर कैसे बदल गए पूजा जी? ऐसे कैसे कह रहे हो आपके सर बदल गए? कैसे बदल गए? ना तो सर बदले और ना कभी बदलेंगे। तो देखिए यहां पर उत्त विसर्ग संधि में क्या होगा, ध्यान देना। तो देखिए विसर्ग से पहले ए या आ हो, बाद में कोई घोष वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? विसर्ग का ओ हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर अन्य स्वर आ जाए फिर घोष बढ़ाए तो विसर्ग का हो जाता है रे। इसलिए इसको क्या कह देंगे? रुत्त विसर्ग संधि। दोनों संधि एक ही बार समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, एक बार में ही समझ आ जाएंगी, अच्छे से समझना, ठीक है ना। विसर्ग से पहले तो हो ए या आ और उसके बाद में कोई घोष वर्ण हो तो विसर्ग का होगा ओ। यदि विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाए और उसके बाद में कोई घोष वर्ण आए तो विसर्ग का हो जाता है र। देखो कैसे, मैंने कहा विसर्ग से पहले क्या हो? ए या आ, उसके बाद में क्या हो? घोष वर्ण, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? मनोरथ बनेगा। तो विसर्ग से पहले ए आया, बाद में घोष वर्ण आया तो विसर्ग का ओ हुआ। और यदि विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर अन्य स्वर आ जाए फिर कोई घोष वर्ण आए तो विसर्ग का रे हो जाएगा। कैसे? मैंने यहां लिखा आसीय धन वाद। विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़ के अन्य स्वर है, उसके बाद में कोई घोष वर्ण है तो विसर्ग का क्या होगा? रे होगा। विसर्ग का रे होगा। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? आशीर्वाद बनेगा। तो दोनों नियम आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। बड़े अच्छे से समझना और ध्यान देना। तो सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं? उत्त विसर्ग संधि की। तो अब दोनों संधि एक साथ समझा दी है मैंने, उत्तवी और रुत्तवी। और जब रुत्व आएगी तो इस पर और चर्चा करेंगे। तो अभी बस आपको इसका ध्यान रखना था। तो यहां विसर्ग का क्या होगा? ओ हो जाएगा। अब इसके कुछ उदाहरण लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कौन सी संधि? संधि का नाम क्या है? उत्त विसर्ग संधि। तो ध्यान दो, बात इसकी करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। विसर्ग से पहले ए या आ हो और विसर्ग के बाद पुरोगामी हो जाएगा। प्रेमचंद प्रजापति जी, पुरय धनगामी पुरोगामी, बिल्कुल। बंटी तंवर जी, बिल्कुल परिभाषा भी बोल रहा हूं, आप आराम से लिख सकते हो। यदि विसर्ग से पहले ए या आ हो और विसर्ग के बाद कोई घोष वर्ण आ जाए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। कैसे होगा?
ध्यान से समझना। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, मन है धन भावना। विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? ए, बाद में क्या आ रहा है? घोषवर्ण। विसर्ग का क्या होगा? ओ। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? मनोभावना बनेगा। मन है धन भावना, क्या बना? मनोभावना बना। कैसे बना ये समझ आ गया होगा, ध्यान देना। बिल्कुल लक्की सिन्हा जी समझ आएगा, नीतू जी ध्यान देना। ये थोड़ा सा कठिन नियम है, आराम से समझ आ जाएगा, अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना। देखो यह विसर्ग से पहले ए है, उसके बाद में घोषवर्ण है, तो इस विसर्ग का ओ हुआ, मिला के लिखा तो मनोभावना बनना। और समझो कोई बात नहीं, और उदाहरण खूब सारे हैं, समझ में आएगा, आराम से समझना। सर धन वर। विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? ए। विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? घोषवर्ण। विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? सरोवर बनेगा। तो ये कैसे बना, ये बात समझ आ गई होगी। खूब सारे उदाहरण बता रहा हूं, ध्यान से समझना। हाँ बिल्कुल दीदी तोमर जी, अयोगवा वर्ण क्यों नहीं होंगे? कुल वर्णों में आते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 और कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, ठीक है ना, ध्यान से समझना। तो मने धन भावना, मनोभावना, ठीक है ना। सर धनवर, सरोवर। अब इसी प्रकार और समझना, मैंने यहां पर लिखा तपे धन भूमि। अब इसके देखिए ध्यान से, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? विसर्ग से पहले ए आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है? घोषवर्ण आ रहा है, तो इस विसर्ग का बनेगा ओ। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? तपोभूमि बनेगा। तपे धन भूमि, तपोभूमि। कैसे बना ये भी आपको अच्छे से पता आ गया। बिल्कुल मनोरंजन भी इसी में आएगा, बिल्कुल मनोरंजन। मन है धन रंजन। विसर्ग से पहले ए आया, बाद में घोषवर्ण आया, विसर्ग का हो गया ओ, मिला के लिखा तो क्या बना? मनोरंजन बना। तो ये कैसे बना ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सभी के लिए है महेंद्र कुमार जी, चाहे वो 8वीं क्लास हो या कोई भी हो, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये बात अच्छे से समझ में आई आपको। विसर्ग से पहले ए या आ हो, उसके बाद में कोई घोषवर्ण हो तो विसर्ग का हो जाता है ओ। चाहो तो इसके और भी खूब सारे उदाहरण लिख सकते हो। बिल्कुल सही कहा, रजोगुण। अब देखो रजोगुण, अब यहां क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। अब ओ दो कंडीशन में बनता है, दो कंडीशन में ओ बनता है। पयोद होगा फरजाना खान जी, पै धन दय पयोद हो जाएगा। पयोद किसको कहते हैं? बादल को कहते हैं, पानी को देने वाला। देखो रजोगुण, तो विसर्ग से पहले या तो किसका बनेगा? ओ, ए और ऊ का, या फिर विसर्ग का बनेगा। तो रज और गुण तो कोई होता ही नहीं है, इसलिए ये किस में आएगा? ध्यान से समझना, रज धन गुण। क्या बनेगा इसका? रज धन गुण। विसर्ग से पहले क्या आया? ए, बाद में क्या आया? घोषवर्ण। विसर्ग का क्या हो गया? ओ, मिला के लिखा तो क्या बना? रजोगुण बना। कैसे बना ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे लिखिए और बता देता हूं मैं। मने धन विकार, मने धन विकार। अब देखिए यहां विसर्ग से पहले ए आ रहा है, बाद में घोषवर्ण है, विसर्ग का हो जाएगा ओ, मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? मनोविकार बनेगा। मिला के लिखा तो क्या बना? मनोविकार बना। बिल्कुल वै धन वृद्ध, वयो वृद्ध हो जाएगा। वै धन वृद्ध क्या बनेगा? वयो वृद्ध बनेगा। अब ये कैसे बना है अच्छे से समझो। विसर्ग का बनेगा ओ, तो विसर्ग से पहले ए है, बाद में आ रहा है घोषवर्ण, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा?
ओ हो जाएगा। जब मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, वयोवृद्ध बनेगा। विसर्ग का ओ हो गया। मन धन विकार, बिल्कुल। हरकेश, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हरकेश का कैसे बनाओगे, हरकेश का हरक धन ईश बनेगा, हरक धन ईश हरकेश। परोक्ष का, बिल्कुल, परोक्ष का करेंगे तो कैसे होगा, परोक्ष। अब देखो परोक्ष का जब आप विच्छेद करोगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, परे धन अक्षी। अब देखो विसर्ग से पहले क्या आया, ए आया, और विसर्ग के बाद में भी क्या आया, ए आया। तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ। और अक्षी का अक्ष शेष रहता है। जैसे लिखते हैं ना, अच्छी का अक्ष, निशा का निश, रात्रि का रात्र शेष रहता है। तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये भी आपको आना चाहिए, ध्यान रखना। देखो हाँ बिल्कुल, मने मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का विच्छेद करेंगे तो विसर्ग का ओ बनेगा। तो मने धन विज्ञान, मने धन विज्ञान, इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, मनोविज्ञान बनेगा, ठीक है ना। पुनः धन अवलोकन, पुनर्वलोकन। पूनम कंवलिया जी, पुनर यहां उपसर्ग है, ये संयोग में आएगा। विसर्ग का ए आ रहा आएगा, अगर पुनः धन अवलोकन करोगे तो रे कैसे बनेगा, पुनर्धन अवलोकन, ये किस में आएगा, पुनर में आएगा, रे आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, अच्छे से समझो। अब इसके बाद में बात करेंगे इसका दूसरा भेद कौन सा है, विसर्ग संधि का, रुत्व विसर्ग संधि। अगला भेद है रुत्व विसर्ग संधि। अब रुत्व विसर्ग संधि को ध्यान से समझना क्या कहती है। धरती से धन्यवाद गोरखपुर वाले भाई जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आप सभी का। देखो मने धन प्रसाद इसमें नहीं होगा, ये अपवाद में चले जाते हैं, ठीक है ना, ये किस में चले जाते हैं, अपवाद में। अब देखो यहां से रुत्व विसर्ग संधि, रुत्व विसर्ग संधि में क्या होता है, ध्यान से समझना। विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर अन्य स्वर आ जाए, विसर्ग से पहले क्या आ जाए, ए या आ को छोड़कर अन्य स्वर, और उसके बाद में क्या आ जाए, घोष वर्ण आ जाए, तो इस विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का र हो जाता है, विसर्ग का क्या होगा, र होगा। तो अच्छे से समझो, ध्यान रखना। प्रेमचंद प्रजापति जी, अक्षी का अच्छ शेष बचता है, परे मान होता है परे, अच्छी माने आंखों के, आंखों से परे हो वो परोक्ष होता है, ठीक है ना। सर यह नहीं आएगा पर पराधन अच्छ होगा। अरे प्रेमचंद जी, अच्छी का अच्छ शेष रहता है। जैसे हम प्रत्यक्ष लिखते हैं तो प्रतिधन अच्छी होता है, प्रति माने होता है सामने, अच्छी माने आंख, जो आंखों के सामने हो वो प्रत्यक्ष होता है। तो ये भी विशेष ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल सामंता गिरी जी, बिल्कुल सभी कंपटीशन क्लास है के लिए, जो भी जिसमें भी हिंदी व्याकरण आती है उन सभी के लिए उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आगे समझिए। अब कैसे समझोगे इसको, जैसे मैंने यहां पर लिखा, आयु है धन विज्ञान, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ए आ को छोड़ के अन्य स्वर, उसके बाद में क्या आ रहा है, घोष वर्ण आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का र हो जाएगा। मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, आयुर्विज्ञान बनेगा। निसीम का निय धन सीम हो जाता है, निय धन सीम निसीम हो जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। तो आयु है धन विज्ञान, आयुर्विज्ञान। इसके अलावा और समझिए, धनुए धन धारी, धर लिख सकते हो या धारी लिख सकते हो। विसर्ग से पहले क्या आया, ए आ को छोड़ के अन्य स्वर, उसके बाद में क्या आया, घोष वर्ण, तो विसर्ग का क्या हुआ, ओ,
जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना, धनुर्धर बना। मिला के लिखा तो धनुर्धर बना। कैसे लगा, समझ में आ गया होगा। बबलू भाई जी क्यों लागेगा, आप तो मेरे प्यारे छोटे भाई हो, आपसे क्यों। बिल्कुल, नाम मैं हर किसी का नहीं लेता, क्योंकि नाम नहीं, आप समझने पे ध्यान दो, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। तो आयु धन विज्ञान, आयुर्विज्ञान, धनु धन धर धनुर्धर, ठीक है ना। बिल्कुल, देखो कितना अच्छा उदाहरण दिया है प्रेमचंद जी ने, निर्मल सर के ऊपर ही दे दिया है। निये धन मल। अब देखो विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, अया को छोड़ के अन्य स्वर है, उसके बाद में घोष वर्ण आ रहा है। विसर्ग का क्या हो गया, र हो गया, मिला के लिखा तो क्या बना, निर्मल बना। निये धन मल, निर्मल, मल से रहित, ठीक है ना। बिल्कुल, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। धनुए धन विद्या, धनुर्विद्या हो जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, धनुर्विद्या। अब देखो यहां र आ रहा है, अब आपको पता है र आ रहा है, इसका मतलब विसर्ग का बना है। ध्यान से समझना, जैसे धनुए धन विद्या, विसर्ग का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। जब इसको मिला के लिखेंगे, पवन कुमार स्वागत, अभिनंदन है आपका भी, ध्यान दो। दुए धन लव, दुर्लभ हो जाएगा। धनुए धन विद्या, धनुर्विद्या हो जाएगा, ठीक है ना। इसका भी आपको धनवंतरी नहीं आएगा इसमें, दीनदयाल जी, ठीक है। धनुए धन विद्या, धनुर्विद्या, तो ये इसी में आएगा। बिल्कुल, दुए धन लव, जिसको प्राप्त करना क्या हो, कठिन हो, जिसको प्राप्त करना क्या हो, कठिन हो, वो दुर्लभ होता है। तो दुए धन लभ हो जाएगा। लभ मान होता है प्राप्त करना। तो विसर्ग का क्या बनेगा, यहां र बनेगा। जब मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान दो, दुरुपयोग कैसे बनेगा, दुरुपयोग, दुए धन उपयोग, दुए धन उपयोग। विसर्ग से पहले ए आ को छोड़ के अन्य स्वर है, उसके बाद में घोष वर्ण स्वर है, तो विसर्ग का होगा र। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, दुरुपयोग बनेगा, जिसका उपयोग कैसा बुरा हो, ठीक है ना। विशेष ध्यान रखना। फरजाना खान जी, अतः धनेव, अतएव बनेगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। ये मैं पहले लिखा चुका था, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। टाइम से आया करो, लेट क्यों होते हो। आगे समझिए, यजुर, बिल्कुल यजुए धन वेद, यजुर्वेद हो जाता है। यजुए धन वेद क्या हो जाता है, यजुर्वेद हो जाता है। यजुए धन वेद। विसर्ग से पहले ए आ को छोड़ के अन्य स्वर है, उसके बाद में घोष वर्ण है। विसर्ग का क्या हो गया, र हो गया। यजुए धन वेद, यजुर्वेद। 7 बजे से 8 बजे से 8 से 9 चलती है, फिर 9 से 10 अलग चलती है। तो ये 8 से 8:45 का समय होता है। इसके बाद में 9 से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चलती है, ठीक है ना। ध्यान रखना इसका। सदुपयोग में व्यंजन होगी सत धन उपयोग, जिसका उपयोग श्रेष्ठ हो, ठीक है ना। AKM जी, आप अमेरिका से हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। क्यों झूठ बोलो, आप अमेरिका से हो, यहीं से हो। मैंने आपका नाम ले दिया, लेकिन अब तो सच बता दिया करो, झूठ मत बोला करो। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। दुर्योधन, तो दुर्योधन का क्या होगा, दुए धन योधन, दुए धन योधन। मिला के लिखा तो क्या बन गया, दुर्योधन बन गया। तो इनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखनी है। यदि, हाँ बिल्कुल, सुजीत कुमार जी 9 बजे वाली भी चल रही है। यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर अन्य स्वर आ जाए, उसके बाद में कोई घोष वर्ण आ जाए, तो विसर्ग का र हो जाता है। बिल्कुल, आशीर्वाद, आशीर्वचन सब इसी में आ जाएंगे। आशीय धन वचन। अब विसर्ग से पहले ए आ को छोड़ के
अन्य स्वर है, उसके बाद में घोष वर्ण है, विसर्ग का हो जाएगा र। जब इसको लिखेंगे मिला के तो क्या बनेगा, आशीर्वचन बनेगा। कैसे बना ये आपको समझ आ गया होगा, विशेष ध्यान रखना। समुदाय का संधि विच्छेद क्या होगा, समुदाय में कैसे करोगे समुदाय का विच्छेद, सम इसमें उपसर्ग है, ठीक है ना, उत धन आय करके बनेगा इसका, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल ध्यान दीजिए। तो यदि विसर्ग से पहले ए आ हो, उसके बाद में कोई घोष वर्ण हो तो विसर्ग का क्या होता है, विसर्ग का ओ होता है। यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़ के अन्य स्वर हो फिर घोष वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है, ठीक है ना। निय धन रोगी, निरोगी नहीं होता, निरोगी होता है। निरोगी शब्द नहीं होता, निरोगी होता है। निरोग नहीं होता, निरोग होता है, ठीक है ना। तो इसका भी ध्यान रखना। निय धन जन निर्जन हो जाएगा। अब इसके बाद में तीसरी जो इसकी संधि है वो है, कौन सी संधि है, सत्व विसर्ग संधि। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखिए अगली बात करेंगे हम सत्व विसर्ग संधि की। और सत्व विसर्ग संधि के नियम होते हैं 7। कितने नियम होते हैं, 7 नियम होते हैं। जिसका सबसे पहला नियम है, विसर्ग से पहले ए या आ हो और उसके बाद में क या पे वर्ण आ जाए तो इस विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। बहुत अच्छे से समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी नियम है। अधीश में अधि धन ईश होगा, अधि धन ईश होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 9 बजे वाला क्लास चल रहा है सर, बिल्कुल चलता है सुजीत कुमार जी। 9 बजे वाली जो क्लास होती है वो चलती है। अभी इसके बाद 9 बजे वाली क्लास ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की होगी, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। विसर्ग संधि के कितने नियम होते हैं, 7 नियम होते हैं। ध्यान से समझना और ध्यान देना, ठीक है ना। देखो हाँ बहुत अच्छी बात है, आपको आती है तो ये तो बहुत खुशी की बात है, और थोड़ा सा समझ लेना। तो देखो नियम क्या कह रहा है, विसर्ग से पहले ए या आ हो और उसके बाद में क्या आ जाए, कोई क या पे वर्ण आ जाए तो इस विसर्ग का क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। कैसे रहेगा, ध्यान से समझना। देखिए जैसे मैंने यहां पर लिखा, जैसे यहां पर समझना, आप अभी बार बार कर रहे थे मनोकामना, तो मनोकामना नहीं होता, मने कामना होता है। ध्यान देना, विसर्ग से पहले क्या आया, ए, बाद में क्या है के, विसर्ग का क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग जैसा है वैसा ही रहेगा। मने धन कामना मिला के लिखा तो क्या बना, मने कामना लगा। ज्यों पर बिंदी लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, ज्यों का त्यों होगा, बिल्कुल बिंदी लगेगी, विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। लिख देते इसमें कै ख पै फै भी लिख देते हैं, तो मूल रूप से तो कै और पै आते हैं इसके साथ में, ठीक है। कै ख होने को तो अघोष ले लेते हैं सारे, कै ख तै थ पै फै ले लेते हैं साथ में, ठीक है ना। प्रवीण कुमार ख लेकर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन उससे बना के बताओ पहले, ठीक है, ध्यान दो। अब यहां पर मने धन कामना, मने कामना मैंने लिखा यश है धन कामना। विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ए, बाद में क्या आ रहा है, विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, यश है कामना बनेगा। क्या बनेगा, यश है कामना बनेगा। प्रवीण कुमार ख है तो ख का बना के देखो, एक बार बना के भेजो मुझे, ठीक है ना। तो मने धन कामना, मने कामना, यश है धन कामना, यश है कामना, बिल्कुल इसी में आएगा। हाँ बिल्कुल, तो मने कामना, यश है कामना, रजय धन कण, रजय धन कण मिला के लिखा तो क्या हो गया, रजय कण हो जाएगा, रजय धन कण, रजय कण होगा। अब देखो विसर्ग के ऊपर से कभी भी
क्या नहीं निकलती, शिरोरेखा नहीं निकलती। बिल्कुल बताएंगे, पैका भी बताएंगे। अंत्य धनपुर, अंत्यपुर, अंत्य धनपुर मिला के लिखा तो क्या बना, अंत्यपुर बना। अंत्यपुर होता है रानियों का वास, अंत्यपुर। इसी प्रकार पै धनपान, पै धनपान विसर्ग से पहले ए, बाद में आ रहा है पै, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। मिला के लिखा तो क्या बना, पैपान बना। दुष्चरित्र में दुए धन चरित्र दुष्चरित्र हो जाएगा। अधय धन पतन, अधय पतन हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, अधय धन पतन। विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा, जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, अधय पतन बनेगा। तो ये नियम समझ आ गया होगा। विसर्ग से पहले क्या आ जाए, स्वागत अभिनंदन है यीशु चौधरी जी आपका। उत्कर्ष का बताओ, उद धन कर्ष, उद धन कर्ष उत्कर्ष होगा, ठीक है ना। मनोकामना नहीं होता नंद किशोर सैनी जी, मने कामना होता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, तो ये भी ध्यान रखना। तो अधय पतन, अधय धन पतन, अधय पतन होगा। तो सत्व विसर्ग संधि का पहला नियम, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब नियम तो कह रहा है कि विसर्ग से पहले क्या होगा, दुए धन दिन दुर्दिन हो जाएगा, दुए धन दिन दुर्दिन हो जाएगा, बुरे है जो दिन। तो विसर्ग से पहले ए या आ हो, बाद में कै या पैवड़ आए तो विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं होता, जो का त्यों रहता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि विसर्ग के बाद में ए या आ, विसर्ग से पहले ए या आ, बाद में कै या पे आने पे बदलाव हो गया तो वो किस में आएगा। सर इसके कुछ अपवाद भी है क्या, बिल्कुल राकेश बीकानेर, 13 अपवाद है, 1-2 अपवाद नहीं होते, इसके अपवाद भी कितने होते हैं, 13 अपवाद होते हैं। कितने अपवाद हैं इसके, 13 अपवाद है। और 13 अपवाद भी कौन कौन से हैं, एक पर, दो कर, दो कृत, चार पति और चार कार। एक पर, दो कर, दो कृत, चार पति और चार कार, इन पर होती है अपवाद की मार, इन पर होती है अपवाद की मार। ये अपवाद ऐसे याद रखने हैं, विशेष ध्यान रखना इनका, इन पर होती है अपवाद की मार। एक पर, दो कर, दो कृत, चार पति और चार कार, इन पर होती है अपवाद की मार। अब देखो अभी नियम क्या कह रहा था, विसर्ग से पहले ए या आ हो, उसके बाद में कै या पे बढ़ाए तो विसर्ग में क्या होगा, जो का त्यों। लेकिन यहां क्या हो रहा है, जैसे मैंने लिखा भाय धन कर, तो ये तो विसर्ग का स बन के भास्कर हो गया, तो ये अपवाद हुआ नहीं हुआ, तो ये इसके अपवाद हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दो और इसको ध्यान से समझना। एक पर, और एक पर कौन से होंगे, पर धन पर। अरे चांद और सूरज पे से उतर के जमी पर ही आ जाओ, क्या करोगे वहां अकेले, अपनों के बिना क्या मतलब है आपका वहां चांद पर और सूरज पर। एक एम जी आप अकेले कैसे रहोगे उस चांद और सूरज पर, तो अभी तो जमी पर ही आ जाओ, चांद सूरज पे अभी बहुत समय लगेगा जाने में, यहीं आ जाओ, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। एक पर धन पर, विसर्ग से पहले क्या है ए, बाद में पे, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहां तो हो गया। पर धन पर क्या बना, परस्पर, तो अपवाद हुआ नहीं हुआ। तो एक पर, दो कर, पर धन पर क्या हो गया, परस्पर, तो अपवाद हुआ नहीं हुआ। एक पर, दो कर। अब दो कर कौन कौन से आएंगे, इनका भी ध्यान रखना है। भाई धन कर मिला के लिखा तो क्या बना, भास्कर बना, भाई धनकर भास्कर। श्रेय धनकर, श्रेय
धनकर, मिला के लिखा तो क्या बना, श्रेष्ठ कर। एक पर दो कर, एक पर दो कर, कितने कृत, दो कृत। अब दो कृत कौन कौन से हैं, इनका भी ध्यान रखना। तो एक पर दो कर, दो कृत। अब दो कृत कौन कौन से होंगे, इसका भी ध्यान रखना। पुरय धन कृत, पुरय धन कृत, और एक होगा तिरय धन कृत। एक पर दो कर, दो कृत। अब कृत का भी ध्यान देना, इधर लिख देता हूं, एक पर दो कर, दो कृत। अब दो कृत कौन कौन से होंगे, इनका भी ध्यान देना। पुरय धन कृत, पुरुषकृत। पुरय धन कृत क्या बनेगा, पुरुषकृत बनेगा। तो विसर्ग से पहले ए है, बाद में कै आ रहा है, कोई बदलाव होना चाहिए था क्या, नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया, इसलिए अपवाद है। इसी प्रकार तिरय धन कृत, तिरय धन कृत, मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, तिरस्कृत बनेगा। तो एक पर दो कृत, दो कर, दो कृत। पति कितने, चार पति। कितने पति, चार पति। अब चार पति कौन कौन से होंगे, ये भी ध्यान रखना है। भाई धनपति क्या बनेगा, भास्पति बनेगा। भाई धनपति क्या बना, भास्पति बना। पंडित आरजे 11 में कहां से पढ़ाऊं आपको उर्दू, हिंदी तो पढ़ लो पहले, आपको ब्लॉक कर देंगे, फिर ये दिक्कत हो जाएगी मेरे भाइयों। भाई धनपति क्या बना, भास्पति। इसी प्रकार ब्रह धनपति क्या बनेगा, बृहस्पति। ब्रह धनपति मिला के लिखा तो क्या बना, बृहस्पति बना। ब्रह धनपति क्या हो गया, बृहस्पति। वाचय धनपति, वाचय धनपति मिला के लिखा तो क्या बना, वाचस्पति बना। वाचय धनपति, वाचस्पति। और वने धनपति मिला के लिखा तो क्या बना, वनस्पति बना। तो एक पर दो कर। अरे आकाश ठाकुर, अतएव का संधि विच्छेद अतः धन एव होता है। विसर्ग से पहले आ है, बाद में आ को छोड़ के अन्य स्वर है, विसर्ग का लोप हो जाएगा। अतएव नहीं होता है, अतएव होता है। इसका बनता है अतः धन एव। विसर्ग से पहले भी स्वर हो, विसर्ग के बाद भी स्वर हो, लेकिन ए को छोड़कर विसर्ग का लोप हो जाता है। हाँ, ध्यान देना। तो भाई धनपति भास्पति, ब्रह धनपति बृहस्पति, वाचय धनपति वाचस्पति, वने धनपति वनस्पति। ठीक है ना, ध्यान देना इसको, ठीक है, अच्छे से समझना। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। आराम से पूर्ण मनोयोग से देखते रहो, आराम से समझ में आएगा सब कुछ। तो ये कौन सा हो गया। अब बच्चे क्या, कौन सा होगा अब इसमें, तो देखिए इसमें दो पद, चार कार। अब चार कार में कौन कौन से आएंगे, ध्यान से समझना। नमे धनकार, पुरय धनकार, तिरय धनकार, तिरय धनकार और सरय धनकार। जब मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, नमे धनकार नमस्कार, पुरय धनकार पुरस्कार, तिरय धनकार तिरस्कार और सरय धनकार सरोकार बनता है। सरय धनकार सरोकार, जरूरी नहीं है कि सरसकार सही बने, अपवाद है, कुछ भी बन सकता है। ठीक है ना। अब ये आपको विषय ध्यान रखने हैं। तो ये हमने क्या लिखे, अपवाद। अब ये अपवाद आप कितने भी रटते याद नहीं होते, हमने इनको क्या किया, अच्छे से समझो।
अरे ईमानदारी से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, आपको फिर ब्लॉक कर दिया जाएगा तो आपको समस्या होगी। पूरा ध्यान पढ़ने पर लगा दो, ठीक है ना। टेक्निकल टीम अगर अभी भी कोई नहीं मानता है तो आप ब्लॉक कर देना, बिल्कुल बिना पूछे बिना सोचे, ठीक है ना। संधि के साथ प्रत्यय उपसर्ग भी कराएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए 13 अपवाद। 13 जो अपवाद है प्रवीण कुमार, एक ही को कॉपी पेस्ट आप बार बार मत मारा करो, ठीक है ना। बहुत कॉपी पेस्ट करते हो आप, एक बार 2 बार में कमेंट मुझे दिख जाता है, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। हाँ मनोज, बिल्कुल सभी के लिए है। तो देखो जो 13 अपवाद है वो कौन कौन से हैं, ये 13 अपवाद आपको बड़े ध्यान से समझने और ध्यान रखना है इनका, ठीक है ना। हम नियम क्या पढ़ रहे थे, नियम क्या कह रहा था कि विसर्ग से पहले क्या हो ए या आ, और उसके बाद में क्या आ जाए कै या पे। तो विसर्ग का क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, जैसा है वैसा ही है, ठीक है ना। राकेश बीकानेर, रटना कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ रटने पर पाबंदी है, रटना सख्त मना है यहाँ, ठीक है ना, ध्यान रखना है इसका। विसर्ग से पहले ए या आ हो, विसर्ग के बाद क्या आ जाए कै या पे, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन विसर्ग से पहले ए और बाद में पे आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है, इसलिए ये अपवाद है। अब इसके अपवादों की संख्या भी कितनी है, 13 अपवाद होते हैं। ये भी आपको विषय ध्यान रखना। ट्विंकल को हिंदी में सही कैसे लिखते हैं, ट्विंकल को हिंदी में सही ऐसे लिखते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है ना। बिल्कुल रटना मना है। एक पर दो कर, एक पर दो कर, दो कृत, चार पति और चार कार, इन पर होती है अपवाद की मार। तो एक पर दो कर, दो कृत, चार पति और चार कार, ये किसका बोध कराते हैं, अपवाद का बोध कराते हैं। जो नियम कह रहा था ये इसके बिल्कुल क्या है, खिलाफ है, उसके खिलाफ है, इसलिए ये किस में आएंगे, अपवाद में आएंगे। तो एक पर परय धन पर परस्पर, दो कर भाय धन कर भास्कर, श्रेय धन कर श्रेष्ठ कर। एक पर दो कर, दो कृत, दो कृत कौन कौन से हैं, पुरय धनकृत पुरुषकृत, त्रय धनकृत तिरस्कृत। तो एक पर दो कर, दो कृत, चार पति, चार पति कौन कौन से, भाय धनपति भास्पति, ब्रह धनपति बृहस्पति, आपको अच्छे से पता है। भास्पति किसको कहते हैं, सूर्य को कहते हैं, ठीक है ना। मने धनताप मनस्ताप हो जाता है, ठीक है ना। ये नियम नहीं लग रहा है, इसमें अपवाद नहीं है प्रेमचंद प्रजापति जी, ये अपवाद नहीं है, ये विसर्ग संधि का नियम है। विसर्ग से पहले कुछ भी आ जाए, विसर्ग के बाद तय थ या सेवण आए तो विसर्ग का दंत से हो जाता है, ये अपवाद में नहीं आता है मनस्ताप। तो देखिए यहां पर, तो पुरय धनकृत पुरुषकृत, त्रय धनकृत त्रिस्कृत, भाय धनपति भास्पति, ब्रह धनपति बृहस्पति, वाचा धनपति वाचस्पति, बने धनपति वनस्पति। अब चार कार, नमे धनकार नमस्कार, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण कुमार जी, ध्यान दो। नमे धनकार नमस्कार, पुरय धनकार पुरस्कार, त्रय धनकार तिरस्कार और सरय धनकार सरोकार हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है ना प्रकाश जी, आराम से बनाइए, बहुत अच्छी बात है। कमल हटेला जी कह रही है सर ये किसके अपवाद है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे कमल हटेला जी आप लेट जुड़ी होंगी इसलिए आपको दिक्कत आ रही होगी, इसके अपवाद है। नियम कह रहा था कि विसर्ग से पहले ए या आ हो, उसके बाद में कै या पै वर्ड आ जाए तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। लेकिन यहां पर क्या होगा, भास्कर सूर्य को कहते हैं। आदिल खान जी लिखा तो दिया मैंने भास्कर, ये देखो एक पर दो कर, भाई धनकर भास्कर सूर्य को कहते हैं, ठीक है ना, विशेष ध्यान रखना। तो ये समझ आ गया होगा, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अभी के लिए इतना ही काफी है, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। सभी भाई बहनों को नमस्कार,
जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शुभ रात्रि।